कृपाल की कृपा से सब काम हो रहा है। नाज तो बस एक मोहरा भर है, मिलॉर्ड का नाम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक नए विषय पर, समसामयिक विषय पर एक नए वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, उसे देखते हुए देश में एक नई बहस का जन्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की समूचे देश में चहुओर भर्त्सना हो रही है। विरोध प्रदर्शन और गोष्ठी संगोष्ठियों का दौर जारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए इतनी आतुरता क्यों दिखा रहा है। आखिर इससे किसका कौन सा हित सधने वाला है। दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए आपको आज से 21 वर्ष पहले जाना होगा। दोस्तों, वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस हुए थे BN कृपाल, यानी भूपेंद्र नाथ कृपाल जी। वे हमारे देश के 31वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने 6 मई 2002 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और 7 नवंबर 2002 को अपने पद से मुक्त हुए। दोस्तों, इन्हीं BN कृपाल साहब का, इन्हीं जज साहब का बेटा है सौरभ कृपाल। और सौरभ कृपाल की पूरी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई है। विदेशों में रहते हुए इसके समलैंगिक संबंध एक विदेशी नागरिक से हो गए। और दोस्तों, ये सौरभ कृपाल पिछले 20 सालों से निकोलस जर्मन बच्चन नामक इस विदेशी नागरिक के साथ रिलेशनशिप में है। दोस्तों, निकोलस जो है वो एक यूरोपियन नागरिक है जो नई दिल्ली में स्विस फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करता है। यानी निकोलस एक जासूस है जो अपने देश के लिए जासूसी करता है। सौरभ कृपाल खुद को इसकी पत्नी और इस व्यक्ति को अपना पति मानता है। खैर, यहां तक तो सब कुछ ठीक है दोस्तों। जिसकी जैसी मर्जी, हर आदमी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। भला इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो उस समय शुरू हुई जब जज साहब के इस होनहार बेटे ने, जो कि स्वयं को एक महिला मानता है, उसने ये जिद पकड़ ली कि मुझे भी जज बनना है। दोस्तों, सौरभ कृपाल की इस जिद के पीछे वे विदेशी ताकतें हैं जो हमारे कोर्ट व सिस्टम में घुस करके अपनी मनमर्जी से हमारे इस देश को चलाना चाहती है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये सौरभ कृपाल क्या पला है। दोस्तों, यही वह आदमी है जिसने भारत से 377 खत्म करवाया था। जी हां दोस्तों, 377, जिसके अनुसार समलैंगिक संबंध जो हैं वो नाजायज माने जाते थे। दोस्तों, 377 के खत्म होने तक समलैंगिक संबंधों को, भले ही वो आपसी सहमति से ही क्यों न बने हो, इसे अप्राकृतिक यौनाचार के तहत रख करके गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता था और इसके लिए बड़े ही कठोर दंड भी निर्धारित थे। लेकिन दोस्तों, अब इस समलैंगिक संबंध को कानूनी मान्यता मिल चुकी है और यह सब कुछ इसी सौरभ कृपाल की वजह से हुआ है। दोस्तों, आपने शायद नाज फाउंडेशन का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि इस देश से धारा 377 को खत्म करवाने, यानी समलैंगिक संबंध को कानूनी मान्यता दिलाने में इसी NGO का हाथ है। दोस्तों, नाज फाउंडेशन एंड अदर ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक गैंग है। यही गैंग जिसे कि हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और यहाँ लिबरल्स, वामी, प्रोफेसर्स, वकील और फेमिनिस्ट महिलाएं भी भरी हुई है। और ये सारी के सारे ताकतें सौरभ कृपाल को जज बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये लोग इसके लिए, यानी सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए इतने अड़े क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सौरभ कृपाल को जज बनाने से किसका क्या हित सधने वाला है? तो दोस्तों, सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है ना,
वो सौरभ कृपाल के फाइल को 4 बार केंद्र सरकार के पास अभी तक भेज चुकी है, पर भारत सरकार हर बार उस फाइल को वापस कर देती है। लेकिन ये जजों को जो नियुक्त करने वाला कॉलेजियम सिस्टम है ना, वो भी अपनी जिद पर अड़ा है और बार बार सौरभ कृपाल के फाइल को केंद्र के पास भेजता है कि आप इनको ही जज बनाने की अनुमति दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के इस हरकत को देखते हुए केंद्र सरकार हर बार उन्हें कह चुकी है कि आप बार बार वही नाम क्यों रिपीट करते हो। क्या हमारे देश में इन लोगों के अलावा कोई भी आदमी जज बनने लायक नहीं है? दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं माना तो आखिर में भारत सरकार ने लिख करके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को बताया कि आप जिस सौरभ कृपाल को जज बनाने पे अड़े हुए हैं, उसके खिलाफ भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस व्यक्ति को अगर जज बनाया गया तो यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इसके संबंध ऐसे विदेशी नागरिक से हैं जो अपने देश की गुप्तचर एजेंसी के लिए काम करता है, और ऐसे व्यक्ति को सरकार कभी भी जज बनाने की अनुमति नहीं देती। दोस्तों, केंद्र सरकार से यही बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को अंतिम बार फाइल लौटाई तो अपने जवाब के साथ अपनी बात के प्रमाण के रूप में वह रिपोर्ट भी गोपनीय दस्तावेज के रूप में सुप्रीम कोर्ट को भेज दी कि ताकि वो खुद देख सकें कि आप जिस सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए अड़े हुए हैं, आखिर उसके लिए हमारे गुप्तचर एजेंसियों ने किस रिपोर्ट को तैयार किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से केंद्र सरकार के लिए ये गुप्त रिपोर्ट तैयार की थी। दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने अपने अहंकार में आकर के इस रिपोर्ट को, इस गोपनीय दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, और पब्लिक डोमेन में डालते ही उन सभी एजेंसियों और व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक हो गए। उस गुप्त रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए एक ही मकसद था सुप्रीम कोर्ट का कि भारत की कोई भी उपचर एजेंसी या कोई भी अधिकारी भविष्य में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट ना तैयार कर सके। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सरकार की गुप्तचर एजेंसियों और वो रिपोर्ट बनाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के नाम ओपन हो गए तो फिर वे गुप्तचर रहे ही कहां? उनके बारे में तो सभी लोग जान गए। और दूसरी बात, इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उन लोगों ने जो भी काम गुप्त रह करके किए वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। जब लोगों को, दुश्मनों को ये पता चलेगा कि यही वह व्यक्ति है जो भारत सरकार का जासूस है, तो कोई भी दुश्मन देश या दुश्मन व्यक्ति उन्हें जान से निपटा सकता है। और दोस्तों, ऐसे में कौन आदमी अपने देश के लिए जासूस बनना चाहेगा, गुप्तचर एजेंसियों के लिए काम करना चाहेगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए हमारे कानून मंत्री रिजिजू जी ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें सख्त शब्दों में हिदायत दी है कि आगे से अगर आप कोई भी गुप्त रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया, अपना प्लान बदल दिया, और अब उसने उन्हीं गैंगों को, उन्हीं एनजीओ को, उन्हीं लोगों को सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए पीछे लगा दिया जिन सब ने मिलकर के 377 धारा खत्म कराई थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब से सौरभ कृपाल जज कैसे बन जाएगा। दोस्तों, समलैंगिक संबंध को तो कानूनी मान्यता अपने यहां मिल ही चुकी है। अगर समलैंगिक शादी को भी कानूनी मान्यता मिल गई तो इस स्थिति में वो निकोलस, जो कि सौरभ कृपाल का पति है, वो भी हमारे देश का नागरिक बन जाएगा। और इस स्थिति में फिर सौरभ कृपाल को जज बनने से हमारे देश का जो वर्तमान कानून है वो नहीं रोक सकता। और यही कारण है दोस्तों कि आज सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट
कि जो मीलॉट्स लोग हैं वो इतनी आतुरता दिखा रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको कहानी और ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप मुझसे लगातार जुड़े रह सकते हैं, मेरे अनुभवों का बिल्कुल निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर रूप में कमेंट करते हैं तो मुझे आपके कमेंट से अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।